जिसका भी बुराई कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा, ये भी पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन का एक चैप्टर है, एक थ्योरी है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप किसी को भी पावर देना चाहते हैं तो उसका नाम आप जपना शुरू कर दीजिए। हम भगवान का नाम क्यों जपते हैं? आप जानते हैं कि जिस भी डेटी का, जिस भी भगवान का नाम हम जपते हैं पूरा दिन, तो हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन को और हाई कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स में है, अपने आप से अलाइन करके हम अलाइन करके कर रहे हैं। आप देखिए माँ कामाख्या की आपने बात सुनी होगी, कितने साल हुए आपने उनका नाम सुना। अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं, इनको सुनकर आप अलाइन करके कर रहे हैं। आप देखिए माँ कामाख्या की आपने बात सुनी होगी, कितने साल हुए आपने उनका नाम सुना? मैंने सीरियसली मैंने पिछले 1 ईयर से ही सुनना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्या वो उससे पहले प्रेजेंट नहीं थी वो तो, उनका मंदिर पहले नहीं था? वहां पे वो तंत्र साधनाएं, वो सारी सिद्धियां जो आजकल हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो नहीं हो रही थी क्या? या फिर यूट्यूब चैनल तब नहीं था? सब कुछ था। आप सोचिए, एक ऐसी डेटी है जो बोल रही है कि मेरा नाम अब लिया जाए कलयुग में, क्योंकि वो कलयुग की देवी हैं। वो बोल रही हैं कि मेरी वाइब्रेशन को हाई किया जाए, तो सभी जगह पे, सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बात की। और जब आप जाएंगे ना अनमोल जी वहां, तो आप फील करेंगे जो एनर्जी की अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर इतना अच्छा पॉजिटिव, अगर मैं इसको मैनिफेस्टेशन से जोड़ूं जी, तो जगह जगह से भी फर्क पड़ता है कि हम कहाँ पे जाके क्या चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 100% पड़ता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ अच्छी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने ऑफिस में जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, जिनको हमारे पूर्वज बोला करते थे, मम्मी डैडी बोला करती थी, संगत का असर पड़ता है, संगत का असर। आप अगर अमीर होना चाहते हैं ना, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, उसको अट्रैक्ट करना ना, वेल्थ को, अमीरों के साथ बैठना शुरू कर दो। सिर्फ उधार ले लेके बैठना शुरू कर दो, क्रेडिट ले लो, उसके साथ बैठो, उसके वो बातें क्या करता है वो सुनना शुरू कर दो। आपको ना मजा आ जाए। और आज आप अपनी डेट लिख लेना कि 2025 के मई तारीख में, इतनी तारीख में मैं बैठा हूं और 2026 मई तक मैं क्या बन गया हूं। इतना सटीक दावा कर रही हूं मैं आपको। मतलब चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी, 100% चेंज। आप सोचिए ना, आप किसी इंसान के साथ बैठे हैं जो ड्रिंक की बातें करते रहते हैं, आज कहाँ पे पीने चले, अरे आज ब्रेकअप हो गया चल दारू पीते हैं, आज अच्छा मौसम हो गया चल दारू पीते हैं, आज मेरे घर में लड़ाई हो गई, मम्मी से नहीं बन रही, चल दारू पीते हैं, मम्मी घर में है नहीं, परिवार वाले है नहीं, बीवी है नहीं, आजा दारू पीते हैं। अच्छा, किसी और का ब्रेकअप हो गया, किसी और की शादी हो गई, कुछ हो गया, सब दारू पीते हैं। तो आप सोचिए, आप उस एनर्जी में हैं जहां सिर्फ दारू की बात हो रही है। करेक्ट, जबकि दारू उससे जिंदगी नहीं चलती है। उससे आप मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप सिर्फ बच्चे को उस स्टूडेंट के साथ लगा दो जो पढ़ाई बहुत ज्यादा करता है। आपका बच्चा ना पढ़ाकू हो जाए, ना वो मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी करने लग जाए, ना उसका दिमाग तेज चलना, क्योंकि टॉपिक वही होगा ना डिस्कशन का। आप देखना, काफी सारे लोग, बच्चे जितने भी हैं, मेरे से पेरेंट्स काउंसिल करते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, वो बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए जब हॉस्टल गए। क्यों ऐसा? ड्रग्स लेने लगे इतने सारे मेरे क्लाइंट्स के बच्चे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी संगत ऐसी थी। तो आपको अगर अमीर होना है, आपको पॉपुलर होना है, कंटेंट क्रिएटर अच्छा बनना है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ो, उनके साथ बैठो, हम जैसे लोगों को पकड़ो और पैसे दो और बैठाओ। है ना? बिल्कुल, ये अच्छा बिजनेस आइडिया है वैसे। देखिए, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। हाँ, तो ये करेंगे अभी हम लोग। नहीं, मुझे लगता है जो चीज जिसको चाहिए ना, वो मिलनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा वहम नहीं करना है। लेकिन जैसे अभी हम ये बात भी कर रहे हैं साथ के साथ कि हमारे मतलब मम्मी पापा जो पूर्वज हैं, वो एक चीज और कहते थे, हाँ, कि पैर हमेशा उतने फैलाओ जितनी चादर हो। मतलब हाँ, वो ज्यादा बड़ी चीज सोचने को मना करते थे। तो अनमोल जी, तभी तो वो पेरेंट्स आज भी गरीब हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हमारे पेरेंट्स क्या, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे लगता है आप भी उसी फैमिली से होंगे। सेम। हमारे मम्मी पापा बहुत रईस नहीं थे कि हमें मर्सिडीज में हम पैदा हुए, हमें बहुत लविश घर मिला। हम बहुत साधारण सी फैमिली से हैं, और आज जितना कर पा रहे हैं, सभी परिवार वालों को प्राउड है कि भावना कुछ अच्छा कर रही है। इसका टीवी पे नाम आता है, मेरी फ्रेंड पूछती है मेरी मम्मा से कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो रिश्तेदारों में जब आपकी वाहवाही शुरू हो जाए और आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे, तो फिर वो नहीं बोल पाएंगे कि चादर जितनी है उतना पैर फैलाओ। मुझे लगता है हमेशा अपनी औकात से ज्यादा सोचोगे तो वो 100% प्राप्त करोगे। मैं कभी अपना कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानती। अब दूसरी गलती लोग क्या करते हैं इसमें, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने बारे में छोड़ के बराबर पड़ोसी में क्या चल रहा है, अरे मर्सिडीज, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा था, पड़ोसी की मर्सिडीज कैसे आ गई। आप समझिए, अंदर वो एक वो क्या है, लालच वाला, लालच हाँ, नहीं कहेंगे, मतलब जलन वाला भाव आ गया, जेलसी आ गई कि इसका पहले कैसे हो गया, ये कैसे ग्रो कर रहा है। ग्रो तो मुझे होना था 2025 में। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है वो कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अपना देखिए ना, मेरे पास ये बहुत क्लाइंट्स आते हैं ऐसे वाले भी, अनमोल जी, इनका हो गया मेरा नहीं हो रहा। मैडम, मेरे भाई तो बहुत कोठी बना के बैठा है, मेरी भी है 500 गज की कोठी, बट उसने 1000 गज की बना ली। मैंने कहा आप क्या चाहते हो मुझसे, आप तो अपना समाधान मांगने आए हैं ना,
भाई की कुंडली तो नहीं दिखाने आए हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए। नहीं मैडम मुझे ये लगता है कि उसको ना ज्यादा मिले बस। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं लोगों के। सोचिए आप। एक और उसका सिंपल सा समाधान बता देती हूँ। आपको किसी के भी बारे में कभी भी गलत मन में भी धारणा नहीं लानी है। वो आपकी ऊर्जा को, आपकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को कम कर देगा, फिर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे मैडम हमने तो आपने जो लिखने के लिए बोला वो भी लिखा, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, पड़ोसी भाई इसने ग्रो तो नहीं कर लिया। बड़ी अच्छी बात बताइए, इससे मुझे भी चीज याद आ रही है। मैं जैन हूँ तो हमारे जैन धर्म में एक चीज और कही जाती है, हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपने वो कर्म कर लिया तो आपके कर्म में बन जाएगा, लिख जाएगा वो। कि अगर आपने सोचा कि इसका बुरा हो जाए या ये हो जाए, या आप मतलब अपने बारे में ही सोच रहे हो कि यार मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं सोचे जा रहा हूँ, तो भगवान भी सोचता है दूं ना दूं, वो भी बीच में तराजू में लटका के बैठे हैं आपको। देखिए एक इंसान है, आप मेरे पास आए, आपने बोला मैडम एक ग्लास पानी दे दीजिए, मैं दे दूंगी आपको, पानी फ्री है मैं दे दूंगी, ठीक है, पी लिया मैंने, है ना, पी लिया मैनिफेस्ट किया आपने, पी भी लिया, ठीक है। आप आए मैडम पानी नहीं आ रहा, भावना जी मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आपने बोला भावना जी 2-3 लीटर पानी दे दो, बच्चे जो है पी लेंगे, रात को चाहिए। अभी 1 हफ्ते तक पानी नहीं आ रहा, आप बोलेंगे 3-4 बाल्टी ले जाऊं क्या, मैं मना करूंगी आपको? नहीं करेंगे, मुझे पता है फ्री है। तो सेम विद भगवान ऑल्सो, आपके पास एक ऐसी ऊर्जा है जिसके पास भंडारे भरे पड़े हैं, आपको कितना लेना है वो आप डिमांड ही नहीं कर पा रहे हो। आप उसी 50,000 की सैलरी में, 1 लाख रुपए की सैलरी में घूमे जा रहे हो। अभी 50,000 है, 1 लाख मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। भगवान कहे अच्छा 1 लाख चाहिए था, 1 ही बॉटल तो पानी मांगा था बेटा, ले जा। अब आपने बोला है 50,000 तो कमाता हूँ, 5 साल में 100 करोड़ का आदमी बनाना है, भगवान तो रहे हैं। भगवान अब नल खोलो, आप बताओ कहाँ से टैंक जो है लेके आ रहे हैं बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो वाइब्रेशन है इस तरीके से काम करती है। मिडिल क्लास फैमिली या हमारे पेरेंट्स को ले लीजिए, वो सोच ही नहीं पाएंगे 100-200 करोड़ की बात, नहीं सोच पाएंगे ना। उनके पूर्वजों ने, हमारी दादियों ने, नानियों ने यही सिखाया, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, नौकरी नौकरी नौकरी। अब हम जिस नौकरी को करके मैं आई हूँ, मुझे लगता है आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करी होगी, और मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट होकर मैं ये काम कर रही हूँ। कैन यू बिलीव? एक साइंस पढ़ा लिखा इंसान, एक औरत, और अपने करियर के पीक पे, जब मैं बहुत पीक पे थी तब मैं उसको क्विट करती हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी को क्विट करती हूँ और ये काम शुरू करती हूँ। तो माय पेरेंट्स वाज लाइक क्या कर रही हो तुमने पढ़ाई किस लिए करी, हमारे पैसे क्यों वेस्ट किए हैं? तो पहले तो कुंडली जांचो कि कुंडली में कौन सा भाव एक्टिव है, अच्छा कौन सा ग्रह आपका एक्टिव है, उसी चीज का काम करो। आपकी कुंडली में राहु बहुत एक्टिव है, थोड़ी देर पहले हम बैक कैमरा बात कर रहे थे, तो हमेशा राहु टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, इल्यूजन्स भी देता है, बट आपको रास्ते उसी तरीके से दिखाएगा कि आप कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छे बनेंगे। प्यार ही आपको कैमरा एक्शन डिजिटल दुनिया से है ना, इंसानों से, हम जैसे लोगों से कम, थोड़ा दायरा दूर रखते हैं हम। ऐसा नहीं है, 15 साल पहले क्या अलग था नहीं, मतलब कैमरे के पीछे मैंने अपने 15 साल दिए, पिछले 1 साल से ही कैमरे के सामने हूँ मैं। हाँ। तो वो राहु जो आप कह रही हैं बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता हूँ मैं इन चीजों, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा, तो मुझे पसंद होता है। तो वही हमें, मैंने आपका अभी सिर्फ नाम मुझे पता है, और इतना सब प्रेडिक्ट कैसे, क्योंकि वो आपका फेस रीडिंग मैं कर पा रही थी, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। तो थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज मुझे है, मुझे लगता है लोगों को बता के अगर उनकी हेल्प कर पाऊँ। आपको ना सही समय पे अनमोल जी अगर कोई बता देता 10 साल पहले कि अनमोल तुम्हारे लिए ये नहीं बना है, तुम अपना बिजनेस शुरू करो, स्टार्टअप करो, ये चीज करो, तो आप करते और 10 साल में कितना पैसा अर्न कर चुके होते? मुझे एक बात बताइए। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आप मानेंगे 60 years old मैन, ही वॉज आस्किंग कि मैडम मुझे अभी ये बताओ कौन से प्रोफेशन में जाना है। मैंने कहा अंकल प्लीज अब ऐसा मत करो, आप 60 के हो चुके हो, अभी रहने दो, जो कर रहे हो करते रहो। नहीं मैडम फैक्ट्री डाली थी, शनि बिल्कुल खराब है, लोहे का काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का काम था, पुश्ता नहीं चलता आ रहा है। अभी जब तक पेरेंट्स थे, जब तक पापा जिंदा थे, तब तक चल रहा था, क्योंकि उनके नाम से चल रहा था, उनका नाम था, उनका सपोर्ट कर रहा था, सूर्य उसको बलवान कर रहा था, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छा बैठा होगा शनि, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि पापा ऑफ हो गए, उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो इनसे का काम हो रहा है। तो आप सोचिए कि आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स एज अ मेंटोर आपको जरूर दिखाने चाहिए। आप पत्रिका चेक की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम बुढ़ापे में पत्रिका दिखाते हैं, हमारे साथ ब्रेकअप हो जाता है तो हम पत्रिका दिखाते हैं, हम कुंडली तब दिखाते हैं जब हम बहुत गलत चीजों में संगत में फंस गए या कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तब क्यों दिखानी है? जब अच्छा समय है तब स्टार्ट करो ना। अच्छा कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, मतलब अभी मैं कहता हूँ अगर 100% में से 80% मिल रहा है तो बाकी जो 20% छूट रहा है उसको भी अच्छा बनाओ ना। और अनमोल जी आप कहते हैं ना कुंडली में जो लिखा है वही प्राप्त होगा, तो ऐसा है, बट ऐसा भी है कि वो तो प्राप्त होगा, बट उसकी स्पीड कितनी तेज होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मेरी कुंडली में फेमस होने लिखा है, बट मैं कितनी स्पीड में होंगी, कितनी जल्दी उसको प्राप्त कर लूंगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कार्मिक पे। मेरी सोच क्या चल रही है, मेरी सोच क्या चल रही है, मेरा अलाइनमेंट कितना अच्छा है, मैं मेडिटेट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। आपको मेडिटेशन जो है 100% सबको करना चाहिए। मतलब इसका मेडिटेशन का मैं थोड़ा सा इजी वे जानना चाहूंगा। मतलब बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं कि अनमोल सर आपके इतने सारे पॉडकास्ट हैं, अगली बार जब पॉडकास्ट करना ना तो आप बिल्कुल ऐसे नीचे हम सेटअप करेंगे और बिल्कुल करके दिखाएंगे लोगों को। मैं बोलने वाला था कि अगली बार हम मैम के साथ बैठ के करके दिखाएंगे पूरा प्रॉपर करते हैं। नहीं समझ आता ना लोगों को। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि इजी वे में लोग कहते हैं हमारा ध्यान भटकता है, हमारा कभी फोन बज गया, मैं कह रहा हूँ फोन स्विच ऑफ करो, सब चीज कहना एकांत बैठ गए तब भी हमारा ध्यान नहीं लग पाता, दिमाग में अलग ही गलत विजुअल्स आएंगे या फिर गलत थॉट्स आएंगे कि नुकसान हो गया या टेंशन है। उनकी ध्वनि से स्टार्ट करें। ओके, रात को आपने बैठ जाना है जब बच्चे सब सो जाएं, अब कोई खड़पड़ नहीं हो रही है, रात में करना है आपको। अच्छा, दिन में मतलब दिन में तो हम कराते ही नहीं, दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग होती नहीं ना किसी की सही से, रात सबकी अच्छे से होती है। तो रात को जब आपको लग रहा है अभी मेरे को बिल्कुल सोने का मेरा समय हो गया, चाहे वो 12 बजे ही हो, तब आप देखना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप रात को बैठ जाएं, आपने बिल्कुल अच्छे से नीचे आसन बिछा लेना है, और आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मेरे लिए है। तो आप कोई भी डायरेक्शन देखेंगे तो अच्छी रहती है। वैसे नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे, शिव का वास है तो वहां पे बैठेंगे। किसी भी रूम की नॉर्थ ईस्ट में, किसी भी रूम की नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों की, घर के नॉर्थ ईस्ट में जाए या बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाएं आप। और जब आप बैठ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट करनी है, जहां से सूरज आपके घर के उगता है आपके घर पे, उस तरफ को देखना है और आपको नीचे बैठ जाना है। आपको हेडफोन लगा लेने और 7 चक्रा हीलिंग एक मेडिटेशन होता है वो सुन लेना है। उससे पहले भी फर्स्ट स्टेप, अगर आप सिर्फ ओम की ध्वनि बोलते रहेंगे, सिर्फ ओम ओम ओम, और मोबाइल में भी चला दो, उसको सिर्फ चलाना है ओम को, टुक टुक इतना छोटा है रहेंगे, सिर्फ ओम ओम ओम, और मोबाइल में भी चला दो, उसको सिर्फ चलाना है ओम को। ठीक है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे आने दो, जो गंदे थॉट्स आ रहे आने दो। आप 7वें दिन, 5वें दिन, तीसरे दिन, काफी सारे लोग हैं जो तीसरे दिन भी अलाइंड हो जाते हैं एनर्जी से, और उनको फिर थॉट्स आने बंद होंगे। सबसे पहला स्टेप, थॉट्स गंदे आने शुरू नहीं रहेंगे। माइंड उस पे साउंड पे भी जा रहा है कि आप साउंड को सुनो, अब सुन रहा है वो। अब वो गंदे थॉट्स जो 3 दिन 4 दिन में हमें आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको भगवान को विजुअलाइज करना है कि मेरे सामने कोई भी एनर्जी, भगवान नहीं मानते, क्रिश्चियन हैं, कोई भी धर्म के आप हैं या नहीं मानते, बाहर में क्योंकि यूएस के मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, यूके के भी बहुत क्लाइंट्स हैं, तो नहीं मानते आप किसी गॉड को तो बिलीव करते होंगे, यूनिवर्स को तो बिलीव करते होंगे ना, कोई तो पावर है सुप्रीम जो हमें चला रही है। उसको विजुअलाइज करें, एक सिर्फ सर्कल को विजुअलाइज करें, बिंदु को, कि हमें वो चीज दिख रही है, एक एनर्जी है जो दिख रही है मेरे को, उसको विजुअलाइज करना है। फिर जब तीसरा स्टेप आएगा, 5 दिन वो करना है आपको, तो 1 हफ्ता 10 दिन हमारा ये करने में लग जाएगा। उसके बाद जब आपको फील हो तब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, विजुअलाइज करना शुरू करें, जो चीज आपको चाहिए वो भगवान से डायरेक्ट बात करना शुरू करो। ओम की जाप ना करें, फिर बस आप बात करें नॉर्मल, अंदर चलाएं। जैसे हम चलाते ना नेगेटिव थॉट्स, अरे नंद ने ये बोल दिया था, कल को सासू माँ ने वो बोल दिया था, ये उसने फलाने ने ये हो गया था, वो हो गया था, मेरे को क्यों ब्लेम किया गया था, वो सारी चीजें आपने पॉजिटिव वे में सोचनी है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ये चीज अट्रैक्ट करती हूँ, मुझे वो ही मिल जाता है। ऐसा कैसे भगवान, आप मुझे पे इतना मेहरबान कैसे हैं, बात करनी है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करना है। सबसे अच्छी पावर जो होती है वो थैंक यू की होती है। भगवान कहता है अरे अभी तो मैंने भावना तुम्हें इतना सब कुछ दिया भी नहीं, तो मुझे थैंक यू बोल रही हो, चलो बेटा ले लो। है ना, उनको भी पैम्परिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो कंप्लेनिंग मोड तो सब लोगों को करते हैं। आप भी मम्मा से कंप्लेन कर रहे हो, मम्मा ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दूसरा बच्चा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, इसमें से एक कह रहा है मम्मा थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। अब माँ का दिल बताइए कौन से बच्चे पे पिघलेगा। ये बेटा तू ही आ जा, तू ही आ जा, तुझे लाडला है सबसे ज्यादा, तुझे जप्पी देती हूँ, तो जादू की जप्पी उसी को मिलेगी। तो इसी तरीके से हम भगवान के बच्चे ही तो हैं, गॉड के, यूनिवर्स के बच्चे ही तो हैं, हम उनसे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो आप जिस हिसाब से मांगेंगे उस हिसाब से पाएंगे। तो आपको सिर्फ मेडिटेशन में चक्रा हीलिंग भी फिर आपका एक स्टेप आ जाता है। जब आप भगवान से बात कर चुके, थैंक यू बोल चुके, फिर आप मेडिटेशन का लेवल थोड़ा अप करेंगे, एडवांस लेवल हो जाएगा थोड़ा सा। आपको 7 चक्रा, हमारी बॉडी में चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, है ना। तो उसमें सबसे जो नीचे वाला चक्र है, रूट चक्र जिसको बोलते हैं, वो जब हम धरती पे बैठते हैं, हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको स्पाइन भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी अगर आप व्यायाम करेंगे। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो रूट चक्र बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे चक्र जो है वो अलाइंड होते हैं। तो आपको फील क्या कर रही है, आपको एक ऐसी ऊर्जा महसूस कर रही है कि जो आपकी थाइस से, जब हम नीचे ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं, तो आपको फील, आंख बंद करके ये करना है कि मेरी थाइस से बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, एक ऐसी रोशनी आ रही है जमीन से निकल के जो मेरी थाइस को टच कर रही है, मेरे बॉडी को टच कर रही है, मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे छोटी जगह है, जब सबसे एंड की जगह है,
वहां से वो ऊर्जा निकल रही है, वो लाइट है, वो वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है, मेरे हार्ट चक्र को टच कर रही है ना, मेरे थ्रोट चक्र को टच कर रही है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ से सारी विशुद्धियां फील होता है, ये सब कुछ फील होता है। और मेरे क्राउन चक्रा पे, मेरे आज्ञा चक्रा पे, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। फिर वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मिल रही है, फिर यूनिवर्स की वाइब्रेशन आ रही है, भगवान शिव को मैं विजुअलाइज करके करती हूँ, तो शिव जी मेरे ऊपर लाइट फेंक रहे हैं, मेरे क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, मेरे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, मूलाधार को कर रहे हैं, रूट चक्र को कर रहे हैं। सारे चक्र जब आपके अलाइंड हो जाएंगे तो आप सोचिएगा कि आप बिल्कुल पवित्र हो गए, आपका ऑरा बिल्कुल बढ़िया हो गया। फिर अगर आप 5 मिनट भी किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठेंगे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि क्यों हूं मैं इस स्पेस में, इस जगह में क्यों हूं, मुझे चला जाना चाहिए। आपके आसपास काफी सारे लोग जिनको नेगेटिव लोगों को आप पहले अट्रैक्ट करते थे, आपको बड़ा मजा आता था उनके साथ बैठने में, उठने में, खाने में, समोसे, अब आपको गुस्सा अवॉइड कर दोगे आप खुद ही कि वो आ रहा है, मम्मा मैं नहीं हूँ घर पे, मेरे को बोल देना मम्मी मैं नहीं बैठ सकता, मैं झेल ही नहीं सकता उनको। और जो दोस्त है उनका फोन उठाना बंद कर दोगे खुद ही। नेगेटिव होता है। और आपको अध्यात्म से बहुत प्यार हो जाएगा, आपको एक एनर्जी आपके साथ साथ चलती भी मिलेगी। मैं कभी भी किसी के भी पॉडकास्ट में जाती हूँ तो मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ एनर्जी के भगत मेरे साथ हैं, मुझे कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे। तो वो फीलिंग ही है और कुछ नहीं है। देखिए, माने तो शिव, ना माने तो क्या, पत्थर की मूर्ति है। ये बात तो है। तो ये करना है आपको। फिर आप मेडिटेशन करने के बाद जो मैनिफेस्ट कर दोगे, जो विजुअलाइज कर दोगे, आप किसी को गलत भी बोल दोगे ना अनमोल जी, वो हो जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब काली जवान जो कहा जाता है वो हो जाएगी फिर आपकी। फिर आप जो भी बोलोगे तो बोलोगे ये हो क्या रहा है आजकल मेरे साथ, और आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर जब भी आपको समझ आना लगे कि मेरा वाइब्रेशन अच्छा है, मेरा ऑरा बहुत सुन रहा हूँ, ऑरा होता क्या है, ऑरा मुझे तो आता ही नहीं है समझ। जब आपको बहुत एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाए, 1111 दिखना शुरू हो जाए, 222 दिखना शुरू हो जाए, 333, इस तरीके के मल्टीपल जो नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं ना, तब आप समझना भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। कुछ तो बहुत बढ़िया होने वाला है। किसी को सिर्फ 1111 नहीं दिखता हो, 1111 दिखता हो तो न्यू स्टार्ट हो रहा है। आपको बहुत दिखता है? मेरे को दिखता है ज्यादातर 1111, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। ओके। तो आपको वो चीज विजुअलाइज करनी है कि बहुत मजा आ रहा है अभी, अब तो मेरे साथ एंजल्स हैं, अब बताओ करना कहाँ, कौन से पहाड़ पे चढ़ना है। सपोर्ट है मेरे पास, अब मैं चल दो। बस वही चाहिए, वही नहीं है आजकल लोगों के पास। पुल डाउन करने वाले लोग बहुत हैं। पुल डाउन करने वाले लोग तो हैं ही, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन कई बार हम लोग खुद भी सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसके गीत गा दूंगा दुनिया में, तो वो चीज नहीं होगी। ऐसा भी होता है 100%। नजर तो बिल्कुल होती है, रियल नजर इज रियल। अब एक एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि नजर नहीं होती तो बहुत अटपटा लगेगा, और मेरा जो दिल है वो मानेगा नहीं इस चीज को। नजर तो बहुत 100% आपको खा जाएगी, पत्थर को तोड़ देती है, इतनी पावरफुल नजर होती है। तो क्या किया जाए, मतलब ऐसा कि लोगों के पेट में भी बात नहीं खपती है कि अपनी चीज बताइए ना। सोशल मीडिया पे मेरे पास 90% ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैडम मैं अपने पति की अपने साथ फोटो लगाती हूँ और ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप इन द सेंस लड़ाई हो जाती है, ब्लॉक कर देता है, कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो वो चला जाता है कहीं और किसी और के पास। ऐसा क्यों होता है मैडम? मैंने कहा मत लगाया करो, जब आप उसी जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं उसी के अंदर तो आपका जवाब छुपा हुआ है, और जो आपको खुद आंसर मिला हुआ है, बता कंफर्मेशन ले रही हैं। वो फिर भी पैसे देके हमें आ रहे हैं, हमसे मिलने के लिए वेट करके हमें पैसा देते हैं और ये सवाल का जवाब हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, पता तो सबको सब कुछ है, बट लोग मानते नहीं है। पता तो हमें ये भी है कि बर्गर पिज्जा नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाए, पर खाती है ना दुनिया। शराब नहीं पीनी चाहिए, टबैको नहीं खाना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, पर करते हैं दुनिया। क्यों? क्योंकि कोई मेंटोर नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, अच्छे से गाइड करने वाला नहीं मिला। तो मैं जब बच्चों को भी काउंसिल करती हूँ ना, मेरे से बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। 19 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, वो भी मेरे मित्र बन जाते हैं। और जब मैं काउंसिल करती हूँ 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ऐसी सोल हूँ कि मेरे से सब अच्छे से बात कर लेते हैं। तो मैं बुड्ढों के साथ बुड्ढो जैसी हो जाती हूँ, बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या चीज आप अलाइन कर लेते हैं ना उनके और को अपने साथ, तो कोई भी कंफर्टेबल फील हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे साथ। वो बिल्कुल ऐसा लगता है ये पुरानी हमारी दोस्ती है, इसको बता दो जब सब चीजें अब तो बताते हैं तो अच्छा लगता है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट भी करते हैं नजर को, खुद से अपना इन्विटेशन अट्रैक्ट करते हैं 100%। नजर को तो आप अट्रैक्ट करते हैं ना, आप शो ऑफ करते हैं। आपके पास आज 100 रुपए, तो हम उसको दिखाएंगे ना कि हमारे पास 100 रुपए हैं, चलो यार कुछ नहीं दिखाना चाहिए। 100% नहीं दिखाना चाहिए, 100% नहीं दिखाना चाहिए। आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा है, आपके पास जितनी वेल्थ है, जितनी प्रॉपर्टीज है, आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ रिलेटिव्स को भी नहीं पता होना चाहिए। आपके इस हाथ में क्या चीज़ है, इस हाथ को पता ना हो, इतनी पावर होनी चाहिए आपके अंदर। फिर आप बताओ नजर कैसे लग जाती है, फिर आपको नजर लगेगी नहीं।
लेकिन फिर उसको इंसान को डिप्रेशन दूसरी तरफ मार देगा कि मेरे पास इतना सब कुछ है लेकिन दुनिया को पता ही नहीं मेरे पास क्या है। अगर इस चीज को ऐसे भी देखा जाए तो, क्योंकि आज के टाइम में शो ऑफ सबसे बड़ी चीज है। शो ऑफ ना हमारे नॉर्थ में बहुत है अनमोल जी। हम हाँ,